इसमें सारी भांत और रंग की कल्पना आपकी है? जी राजकुमारी जी। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरी तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। जी चाहता है यहीं रह जाऊं और ये काम सीखूं। आप सिखाएंगे ना? आगे मत बढ़िए। क्या बात है? आगे बढ़ के पेड़ के नीचे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। अच्छा, तुमने देखा उसे? नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे दोस्त ने देखा। तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया? हाँ? ये सब भाषाएं तुमने कहाँ से सीखी? यहीं जंगल में रहते रहते हम सीख गए। हमें भी सिखाओगे? हाँ। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जी चाहता है मैं भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके रहूं और आपके साथ पीड़ितों की सेवा में जीवन बिताऊं। राजकुमारी अनंगरती के सामने 4 वर हैं, एक वीर, एक वैद्य, एक वस्त्र निर्माता और एक भाषा ज्ञानी। इन चारों में से किसी एक के गले में उसे वरमाला डालनी है। अब तू बता, उसने किसके गले में वरमाला डाली? विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। मुझे समझ में नहीं आता विक्रम कि तू बार बार आता है और मुझे उठा कर ले जाता है। तू उबा नहीं अब तक? अरे फेंक मेरा बोझा और जा अपने महल में आराम कर। अच्छा सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अपने नगर उज्जैन में वीरदेव नामक राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम था पद्मा और उसकी सुंदर प्यारी प्यारी लड़की का नाम था अनंगरती। अनंगरती वापस कब लौटेगी? आ जाएगी। अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। इस स्थान पे गई है, यहाँ वहाँ मंदिरों के दर्शन करेगी। आज तो पहुंची होगी वहाँ। कोई समाचार भी तो नहीं मिला अभी तक। परसों तो एक दूत राजकुमारी का समाचार लेकर आया था। तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? हमारी अनंगरती अकेली तो नहीं, साथ में उनकी सहेलियां हैं, सेवक हैं, सिपाही हैं और वे हमारे राज्य में ही घूम रही है। राज्य से बाहर तो नहीं गई। सुंदर साड़ी है। कहाँ से खरीदी आपने? राजकुमारी, ये साड़ी स्वयं इन्होंने बुनी है। ये बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसका मूल्य क्या है? इसका कोई मूल्य नहीं है राजकुमारी जी, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपकी बुनी हुई और साड़ियाँ देखना चाहूंगी। ये मेरा सौभाग्य होगा राजकुमारी जी, पर इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। आप बहुत बड़े जादूगर हैं। इस साड़ी को बनाने में कितना समय लग जाता है? किसी में 6 दिन और किसी में 6 महीने लग जाते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? लोग मुंह मांगा दे जाते हैं। देखिए ना, ये सज्जन विदेश से आए हैं। मेरा कपड़ा विदेशों में भी बिकता है। अच्छा? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। आपका देश की उंगली में कला है, कला। ये लेकर आया हूं, इसके बदले जितना साड़ी कपड़ा दोगे लेकर चला जाऊंगा। हाँ, और अपना देश में जाकर दुगने दाम पे बेचूंगा। क्यों? ठीक कहा आपने। इसमें सारी भांत और रंग की कल्पना आपकी है? जी राजकुमारी जी। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरी तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। जी चाहता है यहीं रह जाऊं और ये काम सीखूं। आप सिखाएंगे ना? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, रुक जाइए, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। क्या बात है? आगे बढ़ के पेड़ के नीचे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। अच्छा, तुमने देखा उसे? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे दोस्त ने देखा। तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया? हाँ? हाँ, ये कह रहा है आगे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। तुम इनसे बातें करते हो? हाँ। हमारी बात कराओ अपने दोस्त से। आप बात करेंगी? बात करे? कर ले, कर ले, कर ले, बात कर ले, कर ले, कर ले। हाँ, जरा ठुमका लगा, ठुमका ऐसे। राजकुमारी है, बहुत प्यारा है। किचमिच खाओ। बहुत प्यारा है। आजा आजा, शाबाश। कमाल है, तुम सब चिड़ियों से बात करते हो? हाँ हाँ, सब पक्षियों से बात करते हैं। सुबह से शाम तक घंटों हमारा सिर चै 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 करके चाट जाती है। वो सामने देख रही ना चिड़िया, वो अभी हमसे कह रही थी कि हमारे घोंसले में 4 अंडे थे, अभी 3 ही नजर आते हैं। अब इन सुसरी को समझाए कोई कि मैंने उसके घोंसले का ठेका ले रखा है क्या? हाँ? और वो बया ने अब घोंसला छोड़कर भाग गया उसका नर। पूरी दोपहर लगी सुसरे को वापस लाने के लिए। अच्छा। हाँ, जानती है क्यों? क्यों? वो दूसरी मादा के चक्कर में था। हाय राम। हाँ, खूब डांट पिलाई हमने, खूब डांट पिलाई उसको, तब कहीं जाके वापस लौटा। ये सब भाषाएं तुमने कहाँ से सीखी? यहीं जंगल में रहते रहते हम सीख गए। हमें भी सिखाओगे? हाँ हाँ, लेकिन ये राजकुमारी जी कोई 1-2 घंटे का काम नहीं। तो इसको सीखने के लिए तो पूरा बरस लगे। तो तुम हमारे महल में आ जाओ, हमें वहाँ सिखाओ। अरे इन पंछियों को छोड़ के हम कैसे जा सके? बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जब जीवन में हमें कभी अवसर मिलेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, फिर तुमसे ये सब भाषाएं सीखेंगे। राजकुमारी जी, लगता है कि मौसम ठीक नहीं है, आप नीचे उतर आइए। अरे, इनका बदन तो गर्म है, लगता है बुखार है। बुखार है? सुनो, यहाँ कहीं वैद्य होगा आसपास? आराम से आइए, आप यहाँ विश्राम कीजिए, आराम से आइए। उनके पैर पर रखिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए राजकुमारी जी, आप मेरी बनाई घूटी खा लीजिए, आप 2 घंटे में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आपको अभी जाने दूंगा। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ये लीजिए, आप इसे पी के 2 घंटा आराम कर लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी।
क्या हुआ था तुम्हें? शेर ने घायल कर दिया था, जान का सारा मांस बाहर आ गया था। वैद्य जी की दवा से अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब तो मैं चलने फिरने भी लगा हूँ। अच्छा, और तुम्हें क्या हुआ था? मुझे कंठमाल हो गया था, बहुत से वैद्यों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। अब ठीक हूँ, रत्ती भर रह गया है। वैद्य जी बहुत अच्छे हैं। अजी देवता हैं देवता। मेरी रीढ़ की हड्डी वैद्य जी ने ऐसी बिठाई कि लगता ही नहीं कभी टूटी थी। अच्छा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप यहाँ? जी हाँ, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप यहाँ बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। नगर से दूर इस छोटे से गांव में जी चाहता है मैं भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके रहूं और आपके साथ पीड़ितों की सेवा में जीवन बिताऊं। राजकुमारी जी, आप बड़े वीर और साहसी हैं, साथ में बुद्धिमान भी। आपकी वीरता की वजह से आज मुझे नया जीवन मिला है, मेरे प्राण बच गए। आप जैसे वीर से मिलकर, बार बार मिलकर मुझे बहुत हर्ष होगा। बेटी, आ गई बेटी? तूने क्या क्या देख लिया बेटी? माँ, मैंने बहुत कुछ देखा, सब विस्तार से बाद में बताऊंगी। देखो बेटी, पहले जो मैं खबर सुना रहा हूँ वो सुनो। क्या? अब तुम हो गई हो बड़ी। पास आसपास के राज्यों से राजाओं के पत्र और संदेश आते हैं। वो अपने राजकुमारों के लिए तुम्हारा हाथ चाहते हैं। उन्हें उत्तर देने के लिए हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सच कहूं पिताजी? बोलो बेटे। मुझे राजा राजकुमार बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बार यात्रा में मैंने देखा कि साधारण मनुष्यों में जितनी लगन, जितनी महानता, जितना साहस, सूझबूझ, मनुष्यता और साधना होती है, उतनी हम राजाओं में नहीं। तुम हमारी इकलौती बेटी हो अनंगति। तुमसे जो विवाह करेगा वो इस राज्य का राजा होगा। हम पूरे राज्य में स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारा निर्णय गलत नहीं होगा। तुम अपनी पसंद का वर चुन लेना। पिताजी,
सुनो सुनो सुनो, महाराजा वीरदेव और महारानी पद्मावती की एकमात्र संतान राजकुमारी अनंगरती का विवाह स्वयंवर से होगा। राज्य के सुयोग्य अविवाहित एवं स्वयं को राजकुमारी का पति बनने की योग्यता और प्रतिभा वाले युवक कार्तिक की पूर्णिमा को राजधानी उज्जैनी पधारे। आप जैसे वीर से मिलकर, बार बार मिलकर मुझे बहुत हर्ष होगा। सुनो सुनो सुनो, महाराजा वीरदेव और महारानी पद्मा देवी की एकमात्र संतान राजकुमारी अनंगरती का विवाह स्वयंवर से होगा। राज्य के सुयोग्य एवं अविवाहित जो ठीक है, जब जीवन में हमें कभी अवसर मिलेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, फिर तुमसे ये सब भाषाएं सीखेंगे। वैजी सुना आपने क्या? राजकुमारी स्वयंवर कर रही है, वो राज्य के किसी प्रतिभाशाली युवक से विवाह करेगी, सब आमंत्रित हैं। जी चाहता है मैं भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके रहूं और आपके साथ पीड़ितों की सेवा में जीवन बिताऊं। अनंगरती का स्वयंवर? हाँ, वो किसी प्रतिभाशाली युवक से विवाह करना चाहती है। मेरी तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। जी चाहता है यहीं रह जाऊं और ये काम सीखूं। आप सिखाएंगे ना? अरे बाबा, कब से गुटरगू लगा रखी है, तेरे सवाल ही खत्म नहीं होते। देख, 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, कोई हमेशा वहीं थोड़ा रहना है, क्या समझे? जैसे तुम लोगों का जोड़ा बनता है ना, वैसे हमारा भी बनेगा। राजकुमारी को ब्याह के लाएंगे। हाँ, अब हमसे तुम्हारी सेवा अकेले नहीं होती। क्या तू भी चलेगा? वाह भाई गुटरगू, अरे वही तो लेके जा रहा हूं तुझे बारात पे, चल। बेटी, ये सब हमारे राज्य की गौरव और प्रतिभा है। इसमें से जिसे भी तुम अपनाओगी वो सम्मानित अनुभव करेगा, सौभाग्य मानेगा और वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में। तुम राजकुमारी हो, बुद्धिमान हो, हित अहित जानती हो, सही भविष्य की कल्पना कर सकती हो। आगे बढ़ो और वरमाला डालो जिसे भी चाहो। देख विक्रम, राजकुमारी अनंगरती के सामने 4 वर हैं। एक वीर, एक वैद्य, एक वस्त्र निर्माता और एक भाषा ज्ञानी। इन चारों में से किसी एक के गले में उसे वरमाला डालनी है। अब तू बता, उसने किसके गले में वरमाला डाली? बोल विक्रम, अनंगरती ने किसके साथ ब्याह किया? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। सुन बेताल, हाँ। राजकुमारी अनंगरती चतुर है,
वस्त्र निर्माता बड़ा धनवान है, पर राजा की इकलौती बेटी को धन की क्या कमी, तो इसलिए वो उस वस्त्र निर्माता से प्रभावित नहीं होगी। वो भाषा ज्ञानी, पशु पक्षियों की बोली बोलना जानता है, मनोरंजन के लिए ठीक है, पर राजकुमारी सारा जीवन उसके साथ क्यों बिताएगी? वो वैद्य, माना कि वो राज्य की शोभा हैं, समाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जब उसमें और एक वीर पुरुष में चुनाव करना होगा तो चतुर राजकुमारी उस वीर से ही विवाह करेगी। राजा के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा करेगा। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा